तो ये क्या मतलब हुआ? अब प्रशंसा बुराई करनी है तो मेरी तरह करो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि कथा सुनने जाएं तो कथा ही सुने, वहाँ वार्ता न करें। हैं? अब जहाँ कहीं प्रसाद लेने जाना है, कथा सुनने की इच्छा नहीं है अथवा उनके घर पर कोई काम काज है, तो कोई आवश्यकता नहीं कि वो जाए, प्रसाद लिया। तो ये मेरे कहने के सारांश में आप देखें कि क्या कमी रह गई। अब एक उदाहरण मिला था मुझे कि झांसी वाली रानी ने अपने शस्त्र विद्या में, युद्ध में सबको ललकार दिया। बड़ी अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। झांसी वाली रानी की हम भी प्रशंसा करेंगे, हमारे ही देश की, हमारे ही भारत की, कहीं दूसरी जगह की नहीं है, जिसने अंग्रेजों का मुँह पीछे मोड़ दिया, युद्ध में ललकार दिया, भगा दिया। तो इसमें हम झांसी वाली रानी की कभी बुराई नहीं करेंगे, और भी कहा उनकी, हम किसकी बुराई नहीं करेंगे। लेकिन आप ये समझें कि झांसी वाली रानी ने क्या कहा। मेरा प्रसंग था कथा से संबंधित, युद्ध से नहीं। बहुत सुंदर। वो युद्ध की वाणी क्यों ले आए? बहुत सुंदर। अरे कथा से जोड़ के लाओ बहुत सुंदर कि कथा में क्या कहा है, कथा सुनने का क्या स्रोत है, उसका अभिप्राय क्या है। वहाँ आपने टिप्पणी नहीं की। टिप्पणी की तो ये कही युद्ध से संबंधित, तो युद्ध से संबंधित तो हम भी उसकी प्रशंसा करेंगे। जिन जिन की आपने युद्ध से संबंधित करी बात, हम उनकी प्रशंसा करेंगे। हमारी देश की नारियाँ हमारा गौरव है। बहुत सुंदर। हमें अपना इस बात पर नाज है कि हमारे देश में ऐसी नारियाँ हुई। बहुत सुंदर। और नारियाँ भी 8 प्रकार की होती है, इसमें क्या बात है ना। तो मैं तो उनसे कह रहा हूँ कि जो कथा श्रवण करने जा रही हैं, वो कथा श्रवण करें, वार्ता न करें। वार्ता करने में अपने कुछ नहीं सुना, न दूसरे को सुनने दिया। और व्यास जी जो व्यास गद्दी पे बैठे थे, उनकी निगाह सब पे रहती है, तो उनका भी ध्यान बट जाता है। अतः ध्यान ही तो सर्वोत्तम पूजा है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और ध्यान नहीं तो नहीं कोई पूजा, न कोई कथा, न वार्ता, न कुछ नहीं। ध्यान सबसे उत्तम है। ध्यान को ही हम कहेंगे कि जहाँ हो वहीं ध्यान लगाओ तो तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। बहुत सुंदर।